तो हे गाइस, वेलकम टू टेक क्रंच। आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 13 के लीक्स के बारे में। तो गाइस, आईफोन एक बहुत ही पॉपुलर फोन है और जैसे ही एक नया आईफोन लॉन्च होता है तो उसके अगले आईफोन के लीक आने शुरू हो जाते हैं। तो जब वो लीक्स आते हैं तो वो लीक्स इतने रिलायबल नहीं होते, इतने उन लीक्स को हम सच नहीं मान सकते। उन लीक्स की सच होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। लेकिन अब जब नए आईफोन को लॉन्च हुए 4-5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तो अब जो आईफोन 13 के लीक्स निकल के आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है कि वो आईफोन 13 में आने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आईफोन 13 के लीक्स के बारे में। तो पहला लीक निकल के आ रहा है कि टाइप सी पोर्ट होगा आईफोन 13 में। देखिए, मेरा कहना यह है कि आईफोन 13 में टाइप सी पोर्ट नहीं होगा, क्योंकि एप्पल का अपना एक लाइटनिंग पोर्ट है और लाइटनिंग पोर्ट से वो बहुत सारे पैसे कमाता है। कैसे? वो अलग अलग अडेप्टर्स बेचता है लाइटनिंग पोर्ट के नाम पे और उसकी एक अलग ही रॉयल्टी है एप्पल की होती है, उसमें लाइटनिंग पोर्ट लगता है। यूरोप ने तो साफ साफ कह दिया कि अपने फोन के चार्जर में टाइप सी पोर्ट दो, तो हम यूरोप में फोन लॉन्च होने देंगे, नहीं तो नहीं। अब देखते हैं एप्पल आगे क्या करता है। लीक नंबर 2 आ रहा है एप्पल मैगसेफ चार्जर्स के बारे में। तो अभी आपने मैगसेफ चार्जर देखे एप्पल के, जो कि वायरलेस होते हैं, जो कि एक मैग्नेटिक चार्जर है और उसे वायरलेसली चार्ज करता है। लेकिन अभी अभी एप्पल ने एक नया पेटेंट रजिस्टर किया है, जिसमें से वो जैसे कि मैकबुक में मैगसेफ चार्जर लगते थे वैसे ही आईफोन में मैगसेफ चार्जर लगेंगे, उसका पेटेंट उसने रजिस्टर किया है। अब मेरा मानना है कि ये आईफोन 13 में तो नहीं आने वाला। तो वो आईफोन 14 या 15 में आ सकता है। तो अगला लीक निकल के आ रहा है वो है पोर्टलेस आईफोन, यानी कि आईफोन में एक भी पोर्ट नहीं होगा, कोई हेडफोन जैक नहीं होगा, कोई चार्जिंग जैक नहीं होगा। इससे रिस्ट्रिक्शन तो बढ़ जाएगी, लेकिन इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि इससे आपका फोन बहुत ज्यादा डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ भी बन जाता है। जो पोर्टलेस फोन होंगे वो सिर्फ आईफोन के प्रो मॉडल्स के लिए होंगे, यानी कि प्रो और प्रो मैक्स वाले मॉडल्स के होंगे। लेकिन जो नॉर्मल फोन होंगे लाइक आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी, तो उसमें आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। अब गाइस, अगला लीक निकल के आता है वो है सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन। तो गाइस, OIS आपने सुना ही होगा कि कैमरे को लेंस मूव होता है ताकि आप जब फोटो खींचते हो आपका हाथ हिलता है, तो उस इमेज को वो स्टेबलाइज करने का काम करता है। लेकिन तो एप्पल एक OIS का नया वर्जन लेके आएगा जिसका नाम है सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन। अब लेंस मूव नहीं होगा, अब उसके पीछे का जो सेंसर है वो मूव होगा। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो सेंसर है वो बहुत ही हल्का होता है और उसका मास बहुत ही कम होता है लेंस के मुकाबले में, और ज्यादा बढ़िया फोटो आएगी। चलिए मैं आपको नंबर्स बताता हूँ। ओके, तो जो लेंस है यानी कि OIS जिसमें लेंस मूव करता है, उसमें जो लेंस है वो 3000 बार 1 सेकंड में मूव होता है। लेकिन जो सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन है वो 5000 बार 1 सेकंड में मूव होता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमें आईफोन 12 प्रो मैक्स में भी देखने को मिली थी, लेकिन हमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिखा आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स में फोटो क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी का। अब अगला लीक निकल के आ रहा है वो बहुत ही तगड़ा लीक है, इसे आप समझ लो कि 90% ये लीक सच होने ही वाला है। तो वो लीक है कि आईफोन 13 प्रो मैक्स में आपको 1 TB की स्टोरेज मिलेगी। अब मार्केट में बहुत सारे फोन है जिसमें 1 TB की स्टोरेज मिलती है, लेकिन एप्पल ये पहली बार कर रहा है कि वो आईफोन में 1 TB की स्टोरेज दे रहा है। अब एप्पल शुरू से ही iCloud को प्रमोट करते आ रहा है, इसलिए उसने SD कार्ड स्लॉट भी नहीं दिया था। एक तरफ से iCloud स्टोरेज ठीक भी है, क्योंकि वो क्लाउड स्टोरेज है और कहीं आपका फोन अगर क्रैश हो गया तो वो क्लाउड स्टोरेज वहीं पर रहेगी, कहीं भी करप्ट नहीं होगी। लेकिन कुछ यूजर्स iCloud को सेफ नहीं मानते, उनको उनकी प्राइवेसी एकदम टॉप नॉच चाहिए होती है। इसलिए एप्पल अपनी नई सीरीज में यानी कि आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स की सीरीज में 1 TB स्टोरेज का ऑप्शन भी देगा। अब बात करते हैं कि हमें 1 TB स्टोरेज की जरूरत ही क्या है। जैसे आपने सैमसंग का S21 अल्ट्रा देखा, उसमें रॉ इमेजेस भी शूट होती हैं। आईफोन में HDR डोल्बी वीडियो भी शूट होती है। तो इन सब की वजह से जो वीडियो का साइज है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है। अब जो अगला लीक निकल के आ रहा है वो है कि एप्पल मिनी सीरीज को डिसकंटिन्यू कर देगा। अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो मिनी सीरीज है उसकी इतनी ज्यादा सेल्स हो नहीं रही है, प्रोडक्शन हो रही है पर इतनी ज्यादा सेल्स नहीं हो रही। मे बी उसकी बैटरी की वजह से, क्योंकि उसकी बैटरी 2021 के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है, इसलिए उसकी सेल्स नहीं हो रही। तो अगर एप्पल आईफोन 13 की मिनी सीरीज को फिक्स कर देता है तो उसकी सेल्स डेफिनेटली ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ लोग छोटी स्क्रीन को ही प्रेफर करते हैं।
अब अगला जो लीक निकल के आ रहा है वो है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। जी हाँ, ये तो कंफर्म्ड है 100% कि आईफोन 13 में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आईफोन 12 सीरीज है उसमें हार्डवेयर है 120 हर्ट्ज का, और एप्पल चाहे तो उसे सॉफ्टवेयर अपडेट करके 120 हर्ट्ज में काम करने लायक बना सकता है। लेकिन एप्पल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसकी बैटरी बहुत ज्यादा कम है और वो ऑप्टिमाइज्ड है 60 हर्ट्ज के लिए। और एप्पल या तो सिर्फ दो ही काम करता है, या तो वो 5G को प्रमोट कर सकता है या तो वो 120 हर्ट्ज को प्रमोट कर सकता है। तो एप्पल ने चूज किया 5G को प्रमोट करने का, इसलिए आपने उनके इवेंट में देखा होगा कि सब तरफ 5G ही 5G हो चुकी है। तो उसकी बैटरी की वजह से जो कि बहुत ही कम है, इसीलिए एप्पल ने 120 हर्ट्ज की अपडेट अभी तक नहीं दी। अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि उसकी 120 हर्ट्ज कितनी स्मूथ है। अगर आप 60 हर्ट्ज आईफोन का कंपेयर करेंगे और 60 हर्ट्ज एंड्रॉइड का कंपेयर करेंगे तो आईफोन का 60 हर्ट्ज ज्यादा स्मूथ लगता है क्योंकि वो ऑप्टिमाइज्ड है। तो एप्पल का 120 हर्ट्ज और भी ज्यादा स्मूथ लगेगा। तो अब अगला लीक निकल के आ रहा है वो है जो कि नोच है एप्पल की, वो छोटी हो जाएगी। अब पहले जो नोच थी वो इस साइड से छोटी होती, लेकिन अब इस साइड से छोटी होगी। अब ऐसा क्यों है? एप्पल नोच को पूरी तरह हटा क्यों नहीं देता? क्योंकि उसमें फेस आईडी का पूरा सेंसर लगा है। बाकी फोन की तरह पंच कैमरे की जैसा नहीं लगा हुआ, उसमें पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। आपके फेस का पूरा एक मास्क बनता है जिससे कि आपका फोन अनलॉक होता है। तो उसमें बहुत ही तगड़े हार्डवेयर का यूज किया गया है फेस आईडी के लिए, इसलिए एप्पल नोच को नहीं हटा रहा। उसे छोटा करता जा रहा है पर नोच को हटा नहीं रहा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।